7th standard English subject and 1.1, and the poem is past, present and future. Okay, so let me read you this particular poem once again clearly for you people. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening, soft and mild, with a with a wind that sighs mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea stretching into infinity. Right, written by Emily Bront. Okay, so I hope ki now you students can read it very clearly. Now let us see the meaning in Hindi. Okay, tell me, smiling child. ठीक है, राइट सो क्या है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है? बोलो बच्चे बोलो, या बोलो मुझे बोलो, बोलो मुझे बोलो, एक हंसते हुए बच्चे बोलो. राइट, स्माइलिंग चाइल्ड, एक हंसता हुआ बच्चा पोएट से बोल रहा है. वॉट द पास्ट इज लाइक टू यू. ठीक है, आपके लिए पास्ट कैसा था? राइट, और फिर पोएट उसका आंसर करता है. एन ऑटनम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ विंड दैट साइज मोरफुली. ठीक है, तो अभी एक ऑटनम इवनिंग का एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास बच्चों, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ. इसे पतझड़ का महीना कहते हैं. ठीक है, हिंदी में. राइट, तो इस तरीके का शरद ऋतु होता है. राइट, शरद ऋतु को हम पतझड़ का महीना भी कहते हैं. और तो आपका जो पास था वो कैसे था, वो बच्चा पूछ रहा है. तो वो बोल रहे हैं कि पतझड़ के महीने में, या एक ऐसे उदासीन आह भरते हुए जैसे होते हैं ना, तो उस तरीके से मेरा बीता हुआ अतीत है, ऐसा बताया जा रहा है. पोएट इस एक्सप्रेशन को इन लाइन में एक्सप्रेस कर रही है. ठीक है, समझ में आया बच्चों? पतझड़ के महीने में उदासीन आह भरते हुए ये लाइन बताया जा रहा है. ऐसा मेरा जो पास्ट था वो ऐसा था. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो उसके बाद फिर टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आर. ठीक है, अभी पूछ रहा है कि अभी आपका वर्तमान, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, समय कैसा है, या आर कैसा है मतलब समय कैसा है. ठीक है, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे. ठीक है, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, देखिए ये है ना फ्लावरी. राइट, ग्रीन वाला जो ये पेड़ है, पेड़ की टहनी है. वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर. ठीक है, एक छोटा सा पक्षी जो अपनी ताकत को समेट रहा है, देख रहा है, सीख रहा है. राइट, एंड माउंट एंड फ्लाई अवे, तो वो अपने इस ताकत को समेटेगा, सीखेगा, सोचेगा, समझेगा और वहाँ से उड़ पड़ेगा अपने भविष्य में. ठीक है, तो आपका वर्तमान समय कैसा है? तो वर्तमान समय मेरा ऐसा है जहाँ पर मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ. तो आप बच्चों, आपको भी क्या करना है, आपका ये जो वर्तमान समय है वो इसी तरीके से इस्तेमाल करना है. आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, हर वर्ड का मीनिंग समझना है, स्पेलिंग देखना है, और उस सारे चीज़ों से आपकी जो कम्युनिकेशन है उसे बहुत अच्छा बनाना है, और आपको आगे बढ़ते जाना है. ठीक है, आई बात समझ में? राइट, तो थोड़ा सा देखते हैं, इसका भी एक विजुअल मैंने रखा हुआ है आपके लिए. देखिए कैसे ये है ना, ये पक्षी कैसे कर रही है कि अपना वो अभी इकट्ठा कर रही है अपनी ताकत को, और वो वहाँ से वो उड़ जाएगी वहाँ से, है ना. राइट, ओके. एंड व्हाट इज द फ्यूचर, हैप्पी वन.
ठीक है। तो पूछ रहा है कि एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर, आपका भविष्य क्या है। खुश, एक अच्छा भविष्य है, खुशहाली वाला भविष्य है। अ सी बीनीथ क्लाउडलेस सन, ठीक है, ऐसी एक ऐसा नदी या समुद्र जो अनंत आकाश के नीचे, अनंत आकाश के नीचे अनंतता में फैला हुआ है, राइट। और एक ताकतवर, एक बहुत ही विश्वास करने वाला, एक बहुत ही ताकतवर, विश्वास करने वाला और आत्मविश्वास से भरा हुआ सी होगा। और वो कैसे फैला हुआ है, पूरे विशालता में, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो उसी तरीके से जो आप आज ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो ज्ञान भी कैसे होगा, विशाल होगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको रिस्पेक्टफुल बनाएगा और आपको अनंतता में लेके जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। जितना आप आज मेहनत कर रहे हो बच्चों, जितनी ताकत आज अपने अंदर आप भर रहे हो, जितना ज्ञान आप अपने अंदर भर रहे हो, जितना डिसिप्लिन आप अपने अंदर डाल रहे हो, आप उतने ही जीवन में आगे जाओगे। तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, सुबह से शाम तक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, ज्ञान बहुत कुछ होता है, राइट। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ ज्ञान से जुड़ी हुई है। तो आपको किताबों के ज्ञान, किताबों, अदर किताबों, दूसरे किताबों का भी ज्ञान होना चाहिए, रहन सहन का ज्ञान होना चाहिए, विश्वास का ज्ञान होना चाहिए, माता पिता, गुरुजनों और सभी लोगों की इज्जत करने का ज्ञान होना चाहिए। तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे और ये सब चीज़ों को सीख करके आप अनंतता में जाओगे। देखिए आप कैसे अनंतता में इस तरीके से अनंत होगा आपके अंदर का विश्वास। देखिए कैसा वो विशाल है। तो उसी तरीके से अपने आप को भी उतना अच्छा बनाना है, अपने अंदर उतना विश्वास जगाना है। ऐसे बहुत सारे ज्ञानों के जो लहरें हैं आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा सब कुछ आपको अपने अंदर करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, इस विशाल दुनिया में विशालता से अपने आप के, अपने ज्ञान के पिटारे को भरिए और उसे पूरी दुनिया में फैलाइए, ठीक है। तो ये पोएम के मीनिंग को हमने देखा और एमिली ब्रॉन्ट ये पोएम की लेखिका है। इन पोएम को आपने अच्छे से रीड करना है, रीड करने के बाद आपको समझना है इसके मतलब को, और आगे हम इसके एक्सरसाइज को भी देखेंगे कि किस तरीके से हुआ है। बच्चों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अपने सारे दोस्तों में से शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या लक्ष्य है, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, और हम आपको आपके इस लक्ष्य को पाने में मदद कर सकते हैं। हमारा एनजीओ जो है इस तरीके के वीडियोस से आप बच्चों से जुड़ रहा है। साथ ही साथ में हम बहुत सारे अलग अलग जो टैलेंट है वो आप बच्चों में डालते हैं, उसके सर्टिफिकेट्स हम आपको देते हैं, आपको घर बैठे बैठे ट्यूशन्स कराते हैं और आपका विश्वास बढ़ाते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने इस वेबसाइट, ये जो वीडियो ख़त्म होगा इसके एंड पे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए। आप अपने प्राइवेट पर्सनलाइज ट्यूशन्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे आप सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो हमारे यूट्यूब पे है, उसके लिंक्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज, पेज वाइज हमने उसे बाइफरकेट करके रखा हुआ है, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आप टेस्ट ले सकते हो, आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तो सारी चीज़ें हो सकती है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए हम आपके साथ रहना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप जुड़ोगे और आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू।